बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शराब पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज था केस। 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है कि कविता को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने के कविता को सख्त हिदायत दी है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ या फिर गवाहों को मुतासिर नहीं करेंगी। तो बड़ी राहत के कविता के लिए है। बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें कि शराब पॉलिसी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि कविता को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से ही केस दर्ज था और जमानत अर्जी की मुखालफत कई बार सीबीआई और ईडी की ओर से की गई थी, जिसकी वजह से के कविता को जेल में ही रहना पड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ शर्तों के साथ के कविता को जमानत दे दी है। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह को भी इस मामले में जमानत मिली है। और अभी अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस मामले में जेल में है, लेकिन के कविता को ये बड़ी राहत मिली, तो जिससे उम्मीद है आम आदमी पार्टी की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि कविता को कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया है। 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है कि कविता को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। साथ ही साथ कोर्ट की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि कविता सबूतों के साथ छेड़छाड़ या फिर गवाहों को मुतासिर नहीं करेंगी। इस तरीके का कोई काम नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की पेशरफ देखने को मिली आज? देखिए, इस मामले में के कविता को बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में वो जेल में थी और आज कोर्ट से दोनों केस में उनको जमानत मिल गई है। 10-10 लाख के बॉन्ड पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है। कोर्ट ने साथ ही उन्हें कहा है कि वो निचली अदालत में पासपोर्ट सरेंडर करेंगी और वो समय समय पर इस मामले में जांच एजेंसी उसको रिपोर्ट करेंगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो जमानत पर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी। ये सामान्य शर्तें हैं जो कि अमूमन जब जमानत दी जाती है तो कोर्ट लगाता है। लेकिन सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की तरफ से एएसपी एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने जमानत का पहले विरोध किया था। उनका ये कहना था कि के कविता चूंकि पढ़ी लिखी महिला है, एक राजनीतिक रसूख उनका है, लिहाजा जमानत में राहत का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस मामले में कि कविता अहम सबूतों को खत्म करने में शामिल नहीं है। उन्होंने मोबाइल फोन का जो डेटा है उसको फॉर्मेट कर दिया जब उनको समन किया गया था पूछताछ के लिए, और ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा इस मामले में कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ऐसे में अब के कविता को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। और जिस तरीके से इस मामले में 493 के करीब गवाह हैं, हजारों पेज के दस्तावेज हैं, ऐसे में ट्रायल जल्द कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की भी कोई संभावना नहीं है। तो कोर्ट ने ये देखते हुए कि वो पिछले 5 महीने से जेल में है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद आमतौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका वैसी नहीं रहती जैसा कि चार्जशीट से पहले होती है, क्योंकि जांच एजेंसी अपना जो केस है वो कोर्ट में रख चुकी होती है चार्जशीट के शक्ल में। तो कोर्ट ने इन सब के मद्देनजर जमानत देने का आदेश दिया है।